नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल एके सियाराम में। तो भक्तों, आज हम चर्चा करेंगे साल की सबसे खास पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा के बारे में। वैशाख पूर्णिमा कब है? 11 या 12 मई को। इसके साथ ही इस वीडियो में आप जानेंगे व्रत के पारण का समय, चंद्रमा के उदय का समय और भद्रा काल कब से कब तक रहेगा। इन सभी जानकारियों को हम सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इस वीडियो के अंत में हम आपको एक खास उपाय बताएंगे जो गौ माता से जुड़ा हुआ है। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो मान लीजिए कि आपने 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर दिया। यह उपाय केवल पूर्णिमा के दिन ही करना होता है, क्योंकि यह साल की सबसे शक्तिशाली और शुभ पूर्णिमा मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन गौ माता की सेवा करने से मनचाही इच्छाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैशाख महीने में जो पूर्णिमा आती है उसे वैशाख पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। इस अवसर पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने और व्रत रखने की परंपरा भी है। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि साल 2025 में वैशाख पूर्णिमा कब मनाई जाएगी। व्रत का दिन कौन सा है? सत्यनारायण व्रत और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? पूर्णिमा तिथि कब शुरू और कब समाप्त होगी? राहु काल का समय क्या रहेगा? भद्रा का साया कब से कब तक रहेगा? चंद्रमा का उदय कब होगा? व्रत और सत्यनारायण पूजा की विधि क्या है? व्रत करने के नियम और पारण की सही प्रक्रिया क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध है। अगर यह जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और भगवान सत्यनारायण की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री हरि या सत्यनारायण भगवान। भगवान की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं वैशाख पूर्णिमा की। हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और जरूरतमंदों को दान देना बहुत पुण्यकारी माना गया है। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा से विशेष लाभ होता है। गंगा स्नान के बाद दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजा का आयोजन किया जाता है। इस व्रत और पूजा से जीवन में सुख शांति, वैवाहिक जीवन में मधुरता, संतान सुख, स्वास्थ्य लाभ और हर मनोकामना की पूर्ति होती है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन दो प्रकार से व्रत किया जाता है। कुछ लोग इस दिन उपवास रखते हैं और दिन भर व्रत करने के बाद चंद्रमा के दर्शन और पूजन करके व्रत समाप्त करते हैं। वहीं कुछ लोग इस दिन भगवान सत्यनारायण के लिए व्रत और पूजन करते हैं। सत्यनारायण व्रत में सुबह स्नान आदि करके भगवान की पूजा की जाती है, फिर कथा सुनाई जाती है और कथा समाप्त होने के बाद भगवान को भोग अर्पित कर व्रत पूरा किया जाता है। आपको बता दें कि दोनों व्रतों की पूजा विधि लगभग एक जैसी होती है और पूजन में लगने वाली सामग्री भी लगभग समान रहती है। चंद्र पूजन करने के लिए सुबह जल्दी उठना आवश्यक होता है। स्नान ध्यान के लिए यदि आप गंगा स्नान कर सकते हैं तो यह सबसे उत्तम रहेगा। लेकिन अगर संभव ना हो तो घर पर भी गंगा जल डालकर स्नान किया जा सकता है। इसके लिए आप सबसे पहले जिस बाल्टी से नहाते हैं उसे अच्छे से साफ करें। फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और शुद्ध जल भरें। स्नान करते समय हर हर गंगे का उच्चारण करें। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर की सफाई करें और पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। फिर एक शुद्ध आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब पूजन में उपयोग होने वाली सभी सामग्री जैसे सुपारी, लौंग, इलायची, फल, मिठाई और दक्षिणा एकत्र करें। एक लोटे में थोड़ा गंगा जल डालें और फिर उसमें शुद्ध जल भरें। अब एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान को स्थान दें। जो लोग सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं वे उनकी तस्वीर रखें और जो लोग केवल पूर्णिमा का व्रत करते हैं
वे भी लक्ष्मी नारायण या सत्यनारायण भगवान की तस्वीर या मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। भगवान का ध्यान करते हुए अपना नाम, गोत्र, मकान नंबर, क्षेत्र, शहर का नाम लें और भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत और पूजन सफल हो, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो। यदि कोई विशेष इच्छा है तो उसे भी व्यक्त करें और संकल्प की सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अब संकल्प पूर्ण होने के बाद पूजन शुरू करें। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें, फिर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि प्रभु आप यहाँ पधारें और मेरी पूजा को स्वीकार करें। अब भगवान को जल अर्पित करें। पंचामृत तैयार करें जिसमें कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर और घी हो। अगर आपके पास भगवान की धातु की मूर्ति है तो पंचामृत से स्नान कराएं और यदि तस्वीर है तो एक फूल में पंचामृत लगाकर अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएं। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का एक छोटा सा टुकड़ा अर्पित करें। अब भगवान को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित करें। इससे पहले भगवान को हल्दी या चंदन से तिलक लगाएं। फिर दीपक और धूप जलाएं और भगवान को समर्पित करें। इसके बाद भगवान को पुष्पों की माला अर्पित करें और हाथ से दीपक घुमाते हुए आरती करें। दीपक को उठाने की आवश्यकता नहीं है, आप फूल या धूप के सहारे आरती कर सकते हैं। अब भगवान को भोग लगाएं जिसमें फल, मिठाई, मिश्री, बताशे, पंचामृत और पंजीरी अवश्य शामिल हो। भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। इसके बाद भगवान को जल अर्पण करें। फिर पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची और 1 सुपारी रखकर भगवान को अर्पित करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान को दक्षिणा भी अर्पित करें। फिर भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपके इस व्रत और पूजन को स्वीकार करें। यदि पूजा में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा याचना करें और अपने मन की कोई इच्छा हो तो वह भी कहें। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा सुनें और यदि संभव हो तो एक छोटा सा हवन भी करें। फिर सभी को प्रसाद बांटें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। ध्यान रखें कि भोजन करने से पहले प्रसाद जरूर लें। अब बात करते हैं व्रत और पूजा के शुभ समय की। जल अर्पण के लिए एक लोटे में थोड़ा शुद्ध जल लें। उसमें कच्चा दूध और कुछ अक्षत मिलाएं। फिर यह जल चंद्रमा को अर्पित करें और चंद्रमा के मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करें कि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद व्रत पूर्ण होता है और फिर व्रत का पारण किया जाता है। इसके बाद फलाहार या सात्विक भोजन करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करना भी शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं वैशाख पूर्णिमा की तिथि, व्रत और पूजा के समय की। साल 2025 में वैशाख पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 11 मई की रात 8:01 पर और समाप्त होगी 12 मई की रात 10:25 पर। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार वैशाख पूर्णिमा का पर्व 12 मई सोमवार को मनाया जाएगा। इसी दिन स्नान, दान और सत्यनारायण व्रत भी किया जाएगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:32 और सूर्यास्त का समय शाम 7:30 रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:50 तक रहेगा, जो स्नान और दान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। चंद्रोदय का समय शाम 6:57 पर रहेगा। सुबह की पूजा का पहला शुभ समय 5:32 से 7:14 तक और दूसरा समय 8:55 से 10:30 तक रहेगा। शाम की पूजा के लिए शुभ समय 5:32 से 7:14 तक रहेगा। दोपहर का शुभ समय 12:45 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:14 से 8:55 तक रहेगा। इस समय पूजा ना करें। दोस्तों, राहु काल को अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन भद्रा काल सुबह 5:32 से 6 बजे तक रहेगा और फिर 9:14 तक प्रभाव में रहेगा। इस दिन भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, इसलिए इसका असर धरती पर नहीं होगा और शुभ कार्यों पर कोई रोक नहीं मानी जाएगी। सुबह 5:32 से 6:17 तक विशिष्ट योग बन रहा है और वारियान योग पूरे दिन और रात बना रहेगा। रवि योग में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं मानी जाती, इसलिए इस योग में दान करना बहुत शुभ होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्वाति और विशाखा नक्षत्र रहते हैं। स्वाति नक्षत्र सुबह 6:17 तक रहता है। उसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाता है।
जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, अंत में हम आपको गौ माता से जुड़ा एक विशेष उपाय बताएंगे। गर्मियों में गौ माता को स्वच्छ पानी जरूर पिलाएं और सर्दियों में उन्हें गुड़ खिलाना चाहिए। खासकर वैशाख पूर्णिमा के दिन गाय को गुड़ खिलाना बहुत शुभ माना गया है। गर्मियों में गाय को रोटी या सूखा चारा ना खिलाएं। गौ माता अनेक देवी देवताओं का वास अपने शरीर में रखती हैं और उनके कई शुभ अशुभ संकेत होते हैं। यदि दूध धोते समय गाय ठोकर मार दे और सारा दूध गिर जाए तो वह अपशगुन माना जाता है। लेकिन यदि यात्रा पर जाते समय कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती नजर आ जाए तो वह यात्रा सफल मानी जाती है। यात्रा के समय गाय की आवाज सुनना और रात में उसकी हुंकार सुनाई देना भी शुभ संकेत होता है। लेकिन याद रखें, गाय के साथ कभी भी बुरा व्यवहार ना करें। आजकल कुछ लोग जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। कोई डंडा मारता है, कोई पानी डालता है और कई बार गाय बीमार होकर दम तोड़ देती हैं। हमें यह जानना चाहिए कि शास्त्रों में गाय को माता का स्थान दिया गया है। गाय को मारना माता को मारने के समान पाप है और इससे नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भुगतना पड़ता है। अगले जन्म में ऐसे लोग पशु योनि में जन्म लेते हैं। एक बार गौतम मुनि ने भूल से गाय को डंडा मार दिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने बैल रूप में आए वृद्ध राक्षस का वध किया था, जिसके प्रायश्चित में उन्होंने सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाकर स्नान किया। तब जाकर वे पाप मुक्त हुए। पानी पी रही गाय को डराकर भगाना भी भारी पाप माना गया है और ऐसा करने वाला व्यक्ति घोर पाप का भागी होता है। ऐसे लोग घर आपसे मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और अगले जन्म में धन संपन्न होकर सुखमय जीवन बिताते हैं। साथ ही जो लोग आराम कर रही गाय को तकलीफ देकर उठाते हैं, वे अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति का मौका खो देते हैं। गौ माता को डंडा मारकर या उन पर पानी डालकर उठाना पाप माना गया है। ऐसे लोग अगले जन्म में दुख भोगते हैं और दर दर भटकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है, उपकार की बातें अच्छी देखभाल करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मानव को लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बछड़े के लिए छोड़ा गया दूध भी निकाल लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा पाप माना गया है। ऐसा दूध ग्रहण करने वाले लोग भी दोषी बनते हैं। इसके साथ ही शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गौवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर कभी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को महापाप लगता है और उसे नरक भोगना पड़ता है। नंदी बैल ने अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था, इसलिए वही अपवाद है। गाय का दान करना पुण्य का कार्य है, लेकिन बीमार या बूढ़ी गाय का दान करना शास्त्रों के अनुसार अनुचित है। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा इसका प्रमाण है, जिसमें उन्होंने अपने पिता द्वारा बुजुर्ग गायों के दान का विरोध किया था। दूध देने वाली स्वस्थ और बछड़े सहित गाय का दान करने से ही महान पुण्य प्राप्त होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष हो सकता है। सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध रक्त से होता है। यदि सूर्य या मंगल पर राहु, केतु या शनि की दृष्टि हो तो जीवन में अनेक संघर्ष आते हैं। पितृदोष को शांत करने के लिए आप गौ माता को रोजाना या कम से कम वैशाख पूर्णिमा के दिन रोटी, गुड़ और चारा जरूर खिलाएं। हर मांगलिक काम में गाय से जुड़ी चीजें जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध या दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे पुण्य प्राप्त होता है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है, उस घर के सारे वास्तु दोष खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। गाय के पीठ पर जो कूबड़ होता है, वह बृहस्पति गुरु का प्रतीक होता है। यदि आपकी जन्मत्री में बृहस्पति नीच राशि मकर में हो या अशुभ भाव में स्थित हो और यात्रा पर जाते समय सामने गौ माता दिखाई दें, तो उन्हें अपने दाहिनी ओर से निकलने दें। यह संकेत होता है कि आपकी यात्रा सफल होगी और साथ ही साथ यह संकेत भी जान लें। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और रास्ते में गाय दिख जाए या वह अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखे, तो यह संकेत होता है कि आपकी यात्रा सफल होगी। साथ ही जिन घरों में गाय होती है, वहां वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। आप प्रतिदिन ताज़ी रोटी बनाएं और कोशिश करें कि उसे तुरंत ही गाय को खिला दें।
यदि आप रोटी बनाकर अगले दिन देते हैं तो वह बासी मानी जाती है और बासी रोटी खिलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे आपके कार्यों में रुकावटें आती हैं। इसलिए गाय को रोजाना ताज़ी और साफ रोटी खिलाएं। इसके अलावा सड़ी गली सब्जियां या फल भी गाय को नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की जगह पाप का भागी बनना पड़ सकता है। आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाएं और फिर गाय को खिलाएं। ऐसा करने से जीवन में चल रही रुकावटें दूर होती हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। गौ माता के चरणों का स्पर्श करें और चाहे तो 7 बार उनकी परिक्रमा भी कर सकते हैं। इससे आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। जब भी रोटी गाय को दें, उस पर थोड़ा सा घी, हल्दी या मिश्री अवश्य रखें। कभी भी सूखी यानी बिल्कुल खाली रोटी ना खिलाएं। जी हाँ दोस्तों, यह कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपने अभी तक अपने चैनल एके सियाराम चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपको ऐसे ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो समय समय पर प्रदान करता है। कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान और जय माता लक्ष्मी गौ माता जरूर लिखें। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे की सभी ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।